Hello everyone, welcome back to Mind Matrix YouTube channel. We are starting with a new interview series over here. तो जिसमें हम टॉपर्स से बातचीत करेंगे. तो हमारे सामने आज है अंकुर गर्ग, ठीक है, जिनके पास ऑल इंडिया रैंक 32 है. 2022 में वो लेके आए थे ये रैंक. दो द एग्जाम इज डिफरेंट बट ही इज अ बैचमेट ऑफ माइंड स्टडीइंग एमटेक एआई विद मी ओनली. ओके, आज इनके साथ हम डिस्कशन करेंगे. जो भी स्टूडेंट्स हैं इस सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और सभी तक फैला दीजिएगा. अगर आपको कोई भी वैल्यू मिलती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो. ओके, शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट एपिसोड ऑफ द इंटरव्यू सीरीज. अंकुर गर्ग, कैसे हैं भाई आप? बताइए. मैं बढ़िया हूँ सचिन सब भाई, बढ़िया आप एकदम. बताओ। अभी हम अगर ऑनेस्टली बात करें तो रात के 11 बज रहे हैं. ठीक है, भाई ने इस टाइम पे टाइम दिया हमें, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है. थैंक यू. और भाई, तुम्हें नहीं पता इस वीडियो से कितने लोगों की हेल्प होने वाली है. तो वी आर ऑलरेडी लेट फॉर दी गेट एग्जाम, बट स्टिल ये गेट 2025 के लिए हेल्प करेगा स्टूडेंट्स को. और साथ ही में हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछेंगे जो भी लास्ट के मंथ में जो बच्चों को इश्यूज आ रहे होंगे उनसे रिलेटेड हम बात करेंगे. क्योंकि ऑब्वियसली जितना मुझे पता है अंकुर भाई बहुत मस्त हैं, बहुत चिल हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये नॉर्मल स्टूडेंट से बहुत जल्दी रिलेट करते होंगे. तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि शायद अंकुर भाई ने ना फेस की हो. तो वो सभी हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे. तो शुरू करते हैं इंटरव्यू, ठीक है. तो अंकुर भाई, अपने बारे में कुछ बताइए थोड़ा सा. वैसे तो सबको पता है, सब लिख दिया है हमने शॉर्ट में, बट स्टिल एक बार शुरू से हो जाए. मेरा नाम अंकुर गर्ग है। मैं बेसिकली पूर्णिया बिहार का रहने वाला हूँ। मैंने 2020 में एनआईटी अगरतला से बीटेक किया था। वहाँ मेरी स्ट्रीम ईसीई थी। उसके बाद फिर मैंने 21 और 22 में गेट अटेम्प्ट किया और लकीली 22 में मुझे AIR 32 मिला। और उसके बाद फिर मैंने आईएससी में एडमिशन लिया और अभी तक मैं मास्टर्स कर रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और भाई हमारे प्लेस भी हो चुके हैं हेवेल्स रिसर्च में, ठीक है. कॉन्ग्रेचुलेशन. जो भी स्टूडेंट्स है, एक बार अगर आप जानते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेट जरूर करिएगा, ठीक है. बहुत मेहनत लगती है यहाँ पर आके और फिर ऐसे एकदम फोड़ने में प्लेसमेंट. आई गेस अभी थोड़ा सा बर्डन फ्री होगा, थोड़ा सा अभी जस्ट लास्ट सेमेस्टर है, अब एग्जाम भी खत्म, प्लेसमेंट भी हो गया. लाइक, इज इट फाइन नाउ ना? मस्त एकदम, हाँ अभी अब चिल चल रहा होगा थोड़ा सा, ठीक है. बट हाँ, गेट वाले स्टूडेंट्स के लिए ऐसा नहीं अब है. तो फाइनली थोड़ा चिल चल रहा है। गेट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हमको हेल्प करनी है, उनको गाइड करना है, ठीक है. तो अभी जैसे कि आपने बताया कि आपने 2 अटेम्प्ट दिया, ठीक है. तो जी, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी क्या रैंक थी एग्जैक्टली? फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी रैंक 1337 थी। ओके, फ्रॉम 4 डिजिट टू 2 डिजिट, फासला काफी लंबा रहा, 4 डिजिट से 2 डिजिट पे आने का. और वो भी ये भी नहीं कि लाइक इट इज अंडर 50, मायने रखता है बहुत, ठीक है. सो ठीक है, तो यानी कि आपके पास फर्स्ट अटेम्प्ट जब आपने दिया तो कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी. वाज जी, इट कि तुम अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए भाई, या फिर तुमने लाइक प्रैक्टिस ज्यादा नहीं की? क्या रीजन था? और तुमने ये गेट का आइडिया कैसे आया? ये भी चीज मैं जानना चाहूंगा एक बार, कि मतलब गेट देना है ये एग्जैक्टली कैसे? अच्छा। पहले तो प्रॉब्लम पे आता हूँ मैं तो। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे हिसाब से सिलेबस का कवरेज तो ठीक था, बट प्रैक्टिस मेरी उतनी हुई नहीं थी। ओके. तो प्रैक्टिस कम था। और गेट का आइडिया, जैसे मैं जब बीटेक में भी था तो सॉफ्टवेयर साइड उतना ज्यादा मेरे को इंटरेस्ट आता नहीं था। हमेशा से था कि नहीं, कोर में कुछ करना है। इवन बीटेक के क्लासेस में भी जब कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ाया जाता था, एंटीना पढ़ाया जाता था, तो मेरे को इंटरेस्ट आता था। भले उस टाइम पे भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की, वो अलग चीज है, पर मेरे को मजा आता था। तो लगता था कि नहीं, कभी तो कुछ करना है। तो बैक ऑफ द माइंड तो ये था, लेकिन कभी भी वो बहुत ज्यादा अंदर से फोर्स आया नहीं कि नहीं, एकदम सीरियसली करना ही है। तो हम्म. सिंस हम लोग 2020 बैच के हैं, तो मार्च में तो कोरोना आ गया यस यस था। यस. फिर कोरोना आया तो कॉलेज छोड़ के घर जाना पड़ा। तो अब जनरली होता ही है कि हम लोग 20 दिन के लिए घर जाते हैं, तो घर वाले तो वहाँ पे कुछ भी नहीं भी करो तो कुछ नहीं बोलते कि हाँ ठीक है, बच्चा कॉलेज में तो बहुत पढ़ता लिखता होगा। हाँ लेकिन हाँ उस हाँ. टाइम पे ये हुआ कि भाई अब तो घर पे ही रहना है बहुत लंबे टाइम तक, कुछ पता नहीं था कितने टाइम तक। तो वहां पे हम्म. अगर पढ़ोगे नहीं तो घर वाले तो सुना सुना के मार देंगे कि क्या करता है, जब यहाँ नहीं पढ़ता तो कॉलेज में क्या पढ़ता होगा, बाहर में क्या पढ़ता होगा। हाँ. तो फिर मैंने 10-10 रुपए की 2 कॉपी लेके आई, एकदम पतली पतली सी। मेरे को लगा कि इसको भी मैं थोड़ी भर पाऊंगा, ये तो बहुत है।
तो हाँ, वहाँ हाँ। से मेरा शुरू हुआ और मैंने स्टार्टिंग के लिए क्या किया, उस टाइम पे तो मेरे को एंड सेम का एग्ज़ाम भी देना था फाइनल बीटेक का। उसके अलावा मैंने उस टाइम पे ये किया कि चलो गेट का डाउनलोड करते हैं, तो गेट टॉपर नोट्स ऐसा करके मैंने सर्च-वर्च किया, कुछ-कुछ पीडीएफ्स मिल गए। फिर हुँ, वहाँ हुँ। से मैं ऐसे ही मज़े-मज़े में बस घर वालों को दिखाने के लिए कि हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ, हुँ, ऐसे हुँ। करके पढ़ना स्टार्ट किया। थोड़ा वही जो पतली-सी कॉपी थी उसमें कुछ-कुछ लिख देता था, ऐसे ही चलता था बस। हुँ, पर हुँ। एक धीरे-धीरे फिर उसमें मज़ा आने लग गया था। एक रात को ऐसा हुआ मुझे अच्छे से याद है, उस रात पता नहीं मैं क्या पढ़ रहा था, कम्युनिकेशन सिस्टम का ही कोई टॉपिक था। हुँ, तो हुँ। उसमें मैं रात को 2 ढाई बजे तक पढ़ लिया। मेरे को बहुत ओके, मज़ा आने लग गया था। उसके बाद से फिर मेरे को नशा चढ़ गया कि नहीं अब तो मेरे को गेट करना ही है। उसके बाद से मैं अचानक से बहुत सीरियस हो गया और ये था मई के एंड में। तो ओके। फाइनली जून की स्टार्टिंग से मैंने बहुत अच्छे से फिर अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। सो बेसिकली आपने फिर उस टाइम पे वो जो मोटिवेशन आया उसको लेकर के आपने शुरू किया और सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट जी, किया बट यू कुड नॉट प्रैक्टिस दैट मच। आप उतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाए, है ना? हाँ, ओके। तो फिर जी, जब फर्स्ट टाइम जब रैंक आया होगा तो आपने दिमाग में बनाया होगा कि अब गेट देना है नेक्स्ट टाइम या नहीं देना है या फिर कब शुरू करना है? एक थोड़ा-सा होता है ना कि स्टूडेंट को किसी को भी बुरा फील होगा कि उन्होंने कुछ हाँ। एम बनाया एंड दे कुड नॉट सक्सीड। तो आपने वो चीज़ ओवरकम कैसे करी और फिर दोबारा गेट के बारे में कैसे ख़्याल आया? या स्टार्टिंग से था कि गेट मेरे को करना है, ऐसे कैसे? ये ट्रांज़िशन कैसे हुआ? फ्रॉम अ काइंड ऑफ मतलब नॉट फेलियर नहीं कहेंगे बट स्टिल हुँ, यू हैड अ गुड रैंक स्टिल बट हाँ, जो हाँ। चाहिए थी वो नहीं मिली। वहाँ से नेक्स्ट जो आपने अटेम्प्ट दिया, वो कैसी जर्नी थी? उसमें क्या हुआ? एक्चुअली जब मैंने पहला गेट अटेम्प्ट किया, जब मेरा रैंक आया था 1300 अराउंड, तो उस टाइम पे मेरे को क्लियर था कि नहीं, ये तो नहीं है, मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को अभी एक और अटेम्प्ट तो मेरे को देना ही है। ओके, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट भी किया था ना, तो मैं बहुत कुछ सोच के नहीं किया था कि अच्छा रैंक आ जाएगा तो मैं वहाँ एडमिशन ले लूँगा या फिर आईयूसीएल में काम करूँगा या ओएनजीसी में काम करूँगा, कुछ नहीं था, मेरे को बस ये था कि मेरे को अच्छे से पढ़ के बहुत अच्छा रैंक लाना है कि मेरे को बस वो रैंक चाहिए था। तो वो मिला ही नहीं था तो दोबारा से देना वो तो श्योर था कि मेरे को देना ही है। लेकिन ओके, उस टाइम पे मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई थी क्योंकि मुझे लगा था कि ठीक है तैयारी जिस लेवल पे भी हो बट मैंने अपने हिसाब से सब कुछ किया था। ओके, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अंडर 500 शायद आ जाए रैंक, आना चाहिए ओके, ऐसा कुछ। ओके, ओके, तो उस टाइम पे मेरा दिमाग खराब हुआ 2-3 दिन तक तो मैं बहुत परेशान भी रहा। उसके बाद ओके, मैंने ब्रेक नहीं लिया। मेरे को लगा कि चलो ठीक है, अभी ये खत्म, अभी इंजीनियरिंग सर्विसेज़ का एग्ज़ाम होना था, वो जुलाई में शेड्यूल था। ओके, तो मेरे ओके, को लगा कि नहीं चलो अब ईएसी का प्रिपरेशन करते हैं, फिर उसके बाद जस्ट मैं लग गया और उधर फिर वो उसका जीएस वगैरह कवर करना शुरू किया, तो हुँ, फिर हुँ, ऐसे करके था ओके, ओके। टाइम तो पे। यानी कि आपने ईएससी अटेम्प्ट दिया आपने, आपने ईएससी का मतलब ईएससी में फिर आपने सीरियस होके अटेम्प्ट दिया पहले या उसके बाद एग्ज़ैक्टली ईएससी के बाद दिया आपने सीरियस होके गेट की तैयारी की? क्योंकि आपने बोला गेट का तो अभी बीच में जी, हन हट गया था मन, आपने ईएससी का दिया। हाँ, तो ईएससी से फिर जी। वापस गेट की तरफ कैसे? मतलब वो ट्रांज़िशन के बारे में थोड़ा-सा? हाँ, तो पहली बात ये है कि मेरा कभी भी मन बहुत ज़्यादा नहीं था कि मेरे को ईएससी देना है। ईएससी उस टाइम पे मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि गेट तो अब नेक्स्ट टाइम फरवरी में ही होगा, तो हाँ, हाँ, बहुत हाँ। ज़्यादा टाइम है। तो ओके, उसमें भी एक स्टोरी है कि मैं स्टार्टिंग में शुरू तो क्या 2 महीने बहुत अच्छे से पढ़ा, जीएस वगैरह पढ़ा, फिर एक्स्ट्रा कुछ-कुछ सब्जेक्ट्स जो होते हैं, जो हमारे गेट में नहीं रहते हैं, उनको हुँ, भी हुँ। इधर-उधर से कुछ-कुछ कवर किया। फिर ओके, घर में कुछ ऐसी कंडीशंस आई कि मेरा कुछ टाइम के लिए बहुत आउट ऑफ फ़ोकस टच हो गया इन सब ओके, हाँ, फ़ोकस भी चला गया, ओके, ठीक है। होता है हाँ, बहुत फ़ोकस भी चला मिडल फैमिली या मिडल क्लास फैमिली कैन अंडरस्टैंड दैट। हाँ, तो ओवरऑल तो ईएससी उस का टाइम नहीं बन पाया। हाँ, ईएससी का नहीं बन पाया उसके बाद मैंने छोड़ दिया, मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया। ना ईएससी का पढ़ रहा था, ना गेट का पढ़ रहा था, कुछ नहीं और 18 जुलाई को एग्ज़ाम होना था। फिर हम लोग वहाँ घर पे रहते थे, तो मेरे भाई लोग भी सब एक साथ ही रहते थे, तो उस टाइम पे बना कि चलो तुम्हारे साथ चलते हैं, सेंटर मेरा कोलकाता था। कोलकाता चलो घूम लेंगे 2-3 दिन हम लोग और उसके बाद फिर तुम एग्ज़ाम भी दे देना। फिर मैं वहाँ गया, फिर मैं सोचा कि देखो पढ़ा पढ़ा तो कुछ है नहीं, एग्ज़ाम में तो कुछ होना नहीं है, तो क्यों हुँ, हुँ, टाइम वेस्ट करूँ? वो भी 2-2 पेपर होता है, सुबह भी, शाम भी। उससे अच्छा है कि मैं घूम ही लूँ। मैं हुँ, मस्त हुँ, चिल-विल करके हुँ, हुँ, आया। उसके बाद से तब जैसे ही फिर मैं वापस आया, उसके बाद मेरे को लगा कि नहीं चलो अब जो ईएससी का जो थोड़ा बहुत था अभी, वो चला गया। अब मेरे को वापस से गेट पे फ़ोकस करना है। फिर मैंने गेट स्टार्ट किया। ओके, 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 नाइस। अ, तो मतलब ये काइंड ऑफ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज़ होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, जैसे कि अंकुर ने भी बताया गेट रैंक जो चाहिए था वो नहीं मिला, दूसरा एग्ज़ाम टारगेट किया,
उसमें भी जस्ट बिकॉज ऑफ सम इश्यूज आप नहीं परफॉर्म कर पाए, इनफैक्ट आपने टच ही छूट गया वो पूरा, ठीक है। उसके बाद एक वो फेज होता है कि आप यू आर फीलिंग कि यार मैंने कुछ भी नहीं किया अल्टीमेटली, ठीक है। तो एकदम से वो जो मोटिवेशन आया वो कैसे आया कि मतलब अब मेरे को गेट ही करना है? वॉज इट टेकिंग सम टाइम कि आपने कुछ टाइम लिया कि नहीं यार मतलब क्या चल के रहा है, परेशान हूं, जैसे कोई भी स्टूडेंट सोचेगा कि ये भी खराब हो गया वो भी खराब हो गया, अब क्या फायदा, क्या करूं अब मैं? तो एकदम से था कि हाँ मेरे को गेट क्योंकि पहले भी करना था तो चल यही करते हैं, या फिर था मतलब कुछ चेंजेस हुए उसके बारे में थोड़ा सा? वो एक्चुअली पहले से क्लैरिटी थी कि मुझे गेट तो देना ही है दोबारा, बस वो बीच में ईएससी का आ गया था तो उस वजह से उतना ओके। टाइम मेरा चला गया। हाँ, और तो वही था कि उसके अलावा मतलब ऐसा कुछ मेजर कुछ चेंजेस हुए नहीं थे, बस वो ईएससी का इवेंट खत्म हुआ, फिर मेरे को लगा कि नहीं अब गेट के लिए भी ज्यादा टाइम दिए, 6-7 महीने, अब मेरे को शुरू करना होगा, तो फिर मैंने बस शुरू कर दिया, ऐसा था। ओके। और एक शायद ये भी मोटिवेशन आपका रहा होगा जो नॉर्मली मैं पूछना चाहूंगा कि क्या ये भी मोटिवेशन था जी जैसे हर स्टूडेंट का होता है कि एक जेई का टाइम होता है जब स्टूडेंट कोई भी आईआईटी जेई या फिर जेई मेन एडवांस का एग्जाम देता है, तो क्या वो भी एक जी जी मोटिवेशन था दैट यू वांटेड कि हाँ मेरे को टॉप रैंक चाहिए टू गेट इनटू सम आईआईटी और आईएससी काइंड ऑफ थिंग? वाज दैट आल्सो वन ऑफ द मोटिवेशन? जी 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 बिल्कुल। मैं जब जेईई दे रहा था तो उस टाइम पे मेरे को खुद से बहुत एक्सपेक्टेशन थी, पर मैं एडवांस में अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया था, तो इसका पिंच मेरे को अभी भी होता है। तो ये एक रीजन तो था ही, और ये भी एक मेजर रीजन था कि मेरे को गेट में और कुछ नहीं दिखता था कि उसके बाद क्या होगा, रैंक लाके मैं क्या करूंगा, मेरे को बस रैंक दिखता था कि नहीं मेरे को रैंक चाहिए। तो वो एक मोटिवेशन था कांस्टेंट कि ओके। नहीं मेरे को गेट में तो करना ही है। तो ओके। इन सब चीजों से मैं मोटिवेट होता था और फिर मैंने स्टार्ट किया फिर दोबारा से प्रिपरेशन। ओके। ओके। तो दोबारा से आपने एग्जैक्टली अगस्त से स्टार्ट किया, तो मैं एक बार यहाँ पे आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। मैं एक बार कैमरा ऑफ करूंगा, इट वुड बी फॉर सम 10-20 सेकेंड्स। सो आप कंटिन्यू रख सकते हैं आप अपना आंसर कि आपने एग्जैक्टली कब ईएससी के एग्जाम के बाद जुलाई अगस्त कब आपने अपना प्रिपरेशन शुरू किया, और एग्जैक्टली कब तक आपने अपना सिलेबस कंप्लीट किया, ये थोड़ा सा कब शुरू किया, जुलाई और अगस्त वट एवर इट वॉज, और कब आपने खत्म किया फुल सिलेबस जो था, ठीक है? आप एक बार बताइए। तो जब मैं ईएससी का एग्जाम दे के आया, बेसिकली एग्जाम तो नहीं दिया था, पर वापस जब घर आया तो 20 जुलाई के करीब से फिर मैंने स्टार्ट किया कि अब मेरे को शुरू करना है। तो उस टाइम पे मैं आउट ऑफ टच भी हो चुका था सारे सब्जेक्ट से। तो उस टाइम पे मैंने ये किया कि मैं एक बड़ा सा चार्ट पेपर लेके आया हर सब्जेक्ट्स के लिए, और पहले के नोट्स थे मेरे पास। तो ओके। नोट्स देख देख के मेरे को जो जो अच्छा लगता था कि नहीं ये पॉइंट सही है, ये सही है, ये सही है, उन सबको चार्ट पेपर में डालता था, और ऐसे कर करके मैंने, इससे क्या हुआ कि मेरा काइंड ऑफ एक रिवीजन हो गया होल सिलेबस का, जितना मैंने पढ़ा था फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। और इन सबको करके मैंने सबको एकदम सामने दीवार पे चिपका दिया। तो ओके। ये होते होते 10-15 दिन लग गए, यानी कि अगस्त के करीब स्टार्ट हो गया था। उसके बाद अब फिर मेरे को प्रैक्टिस पे आना था। ओके। ओके। तो प्रैक्टिस के लिए मैं डायरेक्टली गेट वाली चीजों पे नहीं गया। पहले मैंने क्या किया कि ईएससी का पीवाईक्यू सेलेक्ट किया, उसमें मैंने एमसीक्यू वाले जो पोर्शन रहते हैं उसको सॉल्व करना स्टार्ट किया, क्योंकि वो एक्चुअली रिलेटिवली इजी भी होता है कंपेयर टू गेट, यस यस ताकि यस। मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा आए। तो वो करते करते लगभग अगस्त चला गया, फिर सितंबर से मैंने गेट पे फोकस किया अच्छे से, और सिलेबस कवर करने में अराउंड नवंबर मिड के अराउंड तक मेरा सिलेबस पूरा कवर हो गया था। और सिलेबस भी मैं ऐसे कवर नहीं करता था कि मतलब मेरे को कि ये वाला टॉपिक अभी देखना है या ये नहीं है। उस टाइम पे ये होता था कि बहुत कुछ मैं वो गेट का जो सिलेबस था उसको मैं प्रिंट करा के रखा था कि हाँ ये टॉपिक है, ये तो उसमें बहुत सारे मेरे टिक थे, बट फिर भी किसी किसी जगह पे कुछ कुछ ऐसे सवाल आ जाते थे जो मेरे को लगता था कि नहीं इसके रिगार्डिंग मेरा नॉलेज थोड़ा कम है, कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं है। जब तो वैसे कुछ कोई भी हाँ टॉपिक्स दिखते थे तो उसको फिर मैं या तो गूगल यूट्यूब पे सर्च करो, या गूगल पे कुछ देख लो, या फिर बुक रेफर करो, फिर ऐसे ऐसे करके फिर मैंने जितना भी मेरा थोड़ा बहुत बाकी था सिलेबस वो मिड नवंबर तक कंप्लीट कर लिया था। तो बेसिकली आपको आपने क्योंकि ऑलरेडी गो थ्रू किया हुआ था तो आपको पता था आपके लूप होल्स कहाँ कहाँ पर है, आपने वो एग्जैक्टली राइट डाउन आपने सारा किया था, ठीक है। सो वो एक अच्छी आदत है, आपने शायद वो पूरा चार्ट जी पेपर पे चिपकाना और पूरा वो सब बनाया था। सो आपने वो लूप होल फाइंड आउट करे और फिर उन पे ज्यादा फोकस किया जो आपको पहले से नहीं आता था या फिर जिसपे आप थोड़े कॉन्फिडेंट कम थे। इज इट व्हाट यू आर सेइंग? जी जी ओके। जी ओके। जी। सो ठीक है, यहाँ तक आपका तकरीबन सिलेबस कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने फिर लाइक हाँ, कितनी टेस्ट सीरीज आपने कितनी ली थी? मैंने 2 टेस्ट सीरीज ली थी। ओके। ओके। और कब आपने शुरू किया था टेस्ट सीरीज?
टेस्ट सीरीज मैं अराउंड सितंबर से, जब मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया तब से ही, मिड सितंबर के अराउंड से फिर मैं टेस्ट सीरीज भी देना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन उस टाइम पे स्टार्टिंग में मैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देता था, और ओके फुल लेंथ टेस्ट ये मैंने नवंबर से स्टार्ट किया था, ओके ओके। फुल लेंथ टेस्ट। सो एक ये चीज और मेरे को पूछनी थी, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इनफैक्ट दिसंबर तक भी, बहुत बार जनवरी में भी हम्म अपना सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देते हैं। सो क्या लगता है कि हम्म। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर होते हैं तो वो कब तक फिनिश करने चाहिए? क्या उन्हें जनवरी तक खींचना चाहिए या नहीं खींचना चाहिए, या फिर उस टाइम पे छोड़ करके सिर्फ आपको फुल लेंथ टेस्ट पे फोकस करना चाहिए? ये थोड़ा टेस्ट सीरीज में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, जितना मेरे को भी पता है, मैंने पर्सनली जाना है। तो आप उस पर थोड़ा सा कुछ बताना चाहें। मेरे हिसाब से अक्टूबर एंड लास्ट टाइम है कि उसके बाद फिर आप मत दो सब्जेक्ट सब्जेक्ट वाइज वाइज टेस्ट, उसके बाद आप फुल लेंथ दे दो। हाँ, सब्जेक्ट वाइज अगर उसके बाद भी आपको देना है तो आप बस इसलिए दे रहे हो कि हाँ किसी सब्जेक्ट में रहा है कि कोई इसमें वीक मेरे को रह थोड़ा गया। खुद को टेस्ट करना है बस। हाँ हाँ, उस चीज के लिए आप दे सकते हो, बट उसके नवंबर से आप मेजरली फोकस करो फुल लेंथ टेस्ट पे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको टेस्ट देना है, 3 घंटे का पेपर देना है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स आएंगे। तो उसका जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा वही आपको काम आएगा, वो सब्जेक्ट हम्म। वाइज उतना ज्यादा उतना मैटर काम नहीं नहीं है। करता है। एग्जैक्टली जी एग्जैक्टली एग्री। वो वरना आप एक सब्जेक्ट का ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा तो आप वो मे भी अच्छे से सॉल्व कर लोगे, बट स्टिल अदर सब्जेक्ट वुड लैग देन, है ना? ओके। सो एक हमारा क्वेश्चन बिल्कुल। बीच में मिस आउट हो गया, जो मेरे को पूछना था कि आपने जॉब के साथ सेकंड अटेम्प्ट आपने दिया था, है ना? हाँ जॉब के साथ दिया था। जी एग्जैक्ट जी हाँ, हाँ। मैंने जॉब के साथ सेकेंड अटेम्प्ट और दिया था। जॉब के साथ टाइम मैनेज करना मुश्किल होता है, तो बहुत सारे एस्पायरेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मुझे जॉब छोड़ना पड़ेगा। तो कितना मैनेजेबल होता है, एक बार उसके बारे में बताइए, और आप अपना टाइम कैसे निकालते थे विद जॉब, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में जॉब के साथ प्रिपेयर किया था, तो उसमें मेरा प्लस पॉइंट ये था कि मेरा मेजरली 90% के अराउंड सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड था, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। लेकिन कोई अगर एकदम स्क्रैच से शुरू कर रहा है, ज़ीरो लेवल पे जाके शुरू कर रहा है, फिर उसको जॉब के साथ कंटिन्यू करना मेरे हिसाब से वो ज़्यादा मुश्किल है। फिर तब वो हम्म बंदा सोचे कि हाँ, मुझे छोड़ना है, तो उसका बनता है कि नहीं, तब एक्चुअल में थोड़ा मुश्किल होता है। बट एक बार अगर आपका सिलेबस कवर्ड हो, फिर आपको बस उसपे बिल्डअप करना है, प्रैक्टिस करना है, जो थोड़ा बहुत कमियाँ हैं उसको आप निखारो, तो वो जॉब के साथ भी हो जाता है। और जॉब में एक्चुअली ऐसा था मेरा कि वर्क फ्रॉम होम था, तो दिन के हम्म। 3 से 4 घंटे मेरे को देने होते थे जॉब में। तो वो ओके। इज़िली उसके बाद भी मैं 5-6 घंटे के अराउंड तो निकाल लेता था खुद के लिए, तो जो कि मोर देन सफिशिएंट था। उस क्योंकि सिंस मेरा सिलेबस बहुत हद तक कवर्ड था, तो इसलिए वो टाइम मेरे लिए फिर वो सफिशिएंट था। तो मोस्टली आपका, फिर आपको क्या लगता है कौन सा टाइम बेस्ट होता है? लाइक आप मॉर्निंग में स्टडी करते थे या नाइट में स्टडी करते थे? विच वॉज योर मेरा फेवरेट टाइम? मैं दिन में पढ़ता था, ना मॉर्निंग में ना नाइट में, मैं ओह दिन में ओके। पढ़ता था। होता ये ये था, अच्छा मैं है। 9, हाँ 9-10 बजे के अराउंड उठता था रोज। उसके बाद फिर फ्रेश हो, नहाओ धो, तो 11 बजे के आसपास से मैं बैठ जाता था पढ़ने, और 11 से लेके रात के 10-11 तक ऐसा करके। उस बीच में बस 1 घंटा दोपहर का खाने का ले लो आप, और 1 घंटा रात का खाने का, उस टाइम पे जो थोड़ी बहुत, हाँ। और बीच में अगर कभी-कभी हुआ तो घर पे ही थे, सिंस हम लोग तो क्रिकेट वगैरह खेल लेते थे शाम में, तो 1 घंटा वो उधर। जरूरी है थोड़ा, वो जरूरी हाँ, है। वो बिल बहुत ज़रूरी है। सो तो आपने बताया सुबह 9-10 बजे के बाद रात तक चल रहा है, तो बीच में फिर आपका वर्क कैसे, वो आप कैसे कर रहे थे? वो जो आपका जॉब वाला काम अच्छा था, वो ये, बीच में आपको हाँ, ये वाला जो मैं आपको टाइमिंग बताया, ये एक्चुअली फर्स्ट ईयर में भी मेरा ऐसा ही शेड्यूल था। अच्छा अच्छा। उस हिसाब से बस जब वो, हाँ, सेकंड टाइम मैं जब कर रहा था, तो जॉब का जब कुछ आता था, मेरे को कुछ रिपोर्ट्स वगैरह बनाने होते थे, तो मैं दोनों लेके बैठ जाता था। जब उस टाइम पे लगता था कि हाँ, अभी इधर कुछ-कुछ करना है, तो मैं जॉब मतलब पैरेलली फिर करता था। कि पैरेलली भले हो सकता है कि तो 2-3 घंटे उधर भी लग जाएँ, तो फिर उसको थोड़ा करके फिर अपना डाइवर्टेड फील नहीं होता था धीरे-धीरे। फिर आपको? डाइवर्टेड फील नहीं होता था कि फोकस इधर उधर जा रहा है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है अक्सर? या यू वर एबल टू मैनेज मल्टीटास्किंग, लाइक यू वर नहीं, मल्टीटास्किंग? मेरे साथ ये केस था कि मल्टीटास्किंग का तो नहीं बोलूँगा, डाइवर्टेड मैं इसलिए नहीं होता था क्योंकि मेरे को ज़्यादा फ़र्क ही नहीं पड़ता था जॉब से। मेरे को लगता था ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, निकाल देगा, ठीक है निकाल दो। ओके। वो एटीट्यूड था मेरा, तो इसलिए मैं ज़्यादा लोड नहीं सो लेता था कि हाँ, इन योर इज़िली माइंड यू करना वर है। क्लियर विद द फैक्ट दैट आपको गेट ही आप और आप फोड़ोगे, यू वर क्लियर विद बिल्कुल, हाँ, दैट। ओके ओके। बिल्कुल, दैट इज नाइस। हाँ। ठीक है। ठीक है। ओके। तो
ठीक है, आपने यहाँ पे जॉब के साथ प्रिपरेशन बताया। ओके, और हॉलीडेज पे आप थोड़ा सा एक्सटेंडेड पढ़ते थे लाइक उस पे, या फिर आप थोड़ा सा रेस्ट लिया करते थे, स्टडी ब्रेक्स बीच में लिया करते थे लाइक, क्योंकि बहुत बार आपको जैसे स्टूडेंट ऐसा होता है, बहुत बार आप हाँ क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते होंगे, या फिर एक लॉन्ग आपने स्टडी आवर दे दिया लाइक अपने हम्म, लॉन्ग स्ट्रेच में काफी पढ़ाई की, तो आप जो हाँ ब्रेक लेते थे वो वेरी फ्रीक्वेंटली होता था या फिर कैसे होता था एग्जैक्टली परेशान होने के बाद लेते थे, या फिर कैसे एग्जैक्टली विद रिस्पेक्ट टू द स्टडी ब्रेक? ब्रेक का ऐसा था एक्चुअली, जैसे कि मैं बताया कि क्रिकेट भी मैं खेला करता था शाम को, तो उससे एक रिफ्रेशमेंट मिल जाता था। और उसके बाद ये होता था कि जब रात को 10-11 बजे के अराउंड हो गया मेरा पढ़ाई लिखाई सब कुछ, तो वहाँ पे घर पे मेरे भाई, कज़िन सब लोग रहते थे। तो उसके बाद 11 बजे के बाद फिर बैठ के हम लोग बातें करते थे 1 डेढ़ घंटा, ऐसे ही कुछ भी कर रहे हैं, बकचोदी कर रहे हैं, सब मज़े कर रहे हैं। तो इन सब से ना दिमाग मेरा बहुत स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता था कि हाँ, तो उतना ज़्यादा ना कभी बर्नआउट जैसा फ़ील हुआ ही नहीं कि मेरे को बहुत ज़्यादा ब्रेक लेना पड़े। बाद बाकी घर पे रहता था तो अभी कुछ फंक्शन हो गया या कुछ हो गया, तो उन सब में 1-2 दिन बीच-बीच में जाता रहता था, पर वो सब ऐसा नहीं था कि मैं जानबूझ के या फिर मेरे को ब्रेक लेने की ज़रूरत पड़ रही है। वो सब कुछ ऐसे ही चल रहा था कि वो स्मूथ था मेरे लिए। क्योंकि मैं जिस एनवायरनमेंट में रह रहा था, जैसे रह रहा था, तो उसके लिए मुझे उतनी ज़्यादा ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे लिए वो सब कुछ स्मूथ था। ओके, सो ओवरऑल इट वाज लाइक बैलेंस्ड प्रिपरेशन फॉर यू, ठीक है। हाँ। सो ये जो टाइम आपका आता है नवंबर के बाद दिसंबर और जनवरी, तो अक्सर स्टूडेंट्स को प्रेशर फील होता है। सो वर यू आल्सो लाइक इनटू दैट स्ट्रेस हाँ। प्रेशर, वो ऐसा था क्या आपके साथ? हाँ, बिल्कुल, कभी-कभी लगता था मेरे को कि हाँ, अभी क्या इस बार भी अगर बिगड़ जाए, ये वाला डर हाँ, हमेशा रहता था। कि फर्स्ट टाइम भी भले मेरा रैंक 1300 था, लेकिन मेरे को लगता था उस टाइम पे कि उससे थोड़ा बेटर हो सकता था। मतलब मेरे को ऐसा लगा कि मैंने पहले अटेम्प्ट में अंडर परफ़ॉर्म किया एग्ज़ाम में। तो ये डर हमेशा लगा रहता था कि क्या पता इस बार फिर से हो जाए। पर इस चीज़ को मैं खुद को भरोसा दिलाता था कि नहीं, मैं अगर ईमानदारी से कर रहा हूँ, हार्ड वर्क कर रहा हूँ, तो बिल्कुल एग्ज़ाम में सवाल बनेंगे, कुछ अच्छा होगा। तो बस ये कशमकश चलती रहती थी कि कभी दिमाग नेगेटिव सोच रहा है तो खुद किसी तरह से उसको सो पॉज़िटिव बेसिकली आप ट्रीट खुद को करा के रिमाइंड कराते शांत रहते थे कि रखो। मैंने मेहनत करी बिल्कुल, है और वो हाँ। काम आएगी, वो काम आएगी। जी, जी। सो बिल्कुल। सो सो स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं, टेक सम नोट्स ओवर हियर कि भाई जब आप भूल जाएँ, जब आप डगमगाने लगे तो याद दिलाइए कि आपने कितनी मेहनत करी हुई है, एंड जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ कि आप सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चंस। ऐसा ही? बिल बिल्कुल, बिल्कुल। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी तैयारी करते हो, उनको कॉन्फिडेंट बिल्कुल हमेशा ही रहना है, भले आपका कितना भी कुछ भी खराब हो। मेरे केस में ये होता था कि मैं कॉन्फिडेंस मेरा कभी नहीं जाता था। इवन मैं ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाता था, और एक्चुअल में ओवर कॉन्फिडेंट होना फिर भी सही है अंडर कॉन्फिडेंट होने के बजाय। अगर आप साथ में उसको कॉम्प्लीमेंट करो अपने हार्ड वर्क से। एग्ज़ैक्टली, अगर आप एग्ज़ैक्टली। मेहनत नहीं सही, करोगे सही। तब तो फिर कुछ मतलब नहीं है। आप हाँ। मेहनत करो और उसके बाद आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो, जितना रहना चाहिए उससे भी ज़्यादा भी रहो, कोई दिक्कत नहीं। इवन मैं आपको बताता हूँ कि मैं कई-कई रात ये सोच के सोचता था, रात में जब सोने जाता था तो फिर सोचता था कि अरे यार मैं तो एआईआर बनना जाएगा, फिर मैं वहाँ इंटरव्यू दूँगा वहाँ। लिटरली मेरे को लगता था कि ये पॉसिबल है, मैं इतना कॉन्फिडेंट था खुद को लेके। नाइस, नाइस, नाइस। और उसको मैं कॉम्प्लीमेंट करता था मेहनत से, तो ख़ैर जो भी हुआ, बट तो बस वही कॉन्फिडेंट भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है कि आप कितने ज़्यादा एफिशिएंट होगे अपने काम में। तो सो कॉन्फिडेंट सो रहना इज़ सो द दैट की। वाज़ अ काइंड ऑफ विजुअलाइज़ेशन जो आप करते थे खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए भी, ठीक है? तो मतलब बिल्कुल। आप खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखते थे। सो मतलब ऐसा कुछ मेजर इश्यू आपको विद रिस्पेक्ट टू मोटिवेशन गेटिंग डाउन नहीं हुआ, कि आप परेशान हो गए, मोटिवेशन एकदम चला गया, वो नहीं हुआ। यू वर ऑलवेज सेल्फ मोटिवेटेड, और अगर कभी परेशान हुए तो यू रिमाइंडेड योरसेल्फ कि हाँ, मुझे करना है और ये आसान है, उतना मुश्किल नहीं है, मैंने हार्ड वर्क किया है। विजुअलाइज़ जी, करते थे जी, कि जी, हाँ, जी। मैं उस जगह पे पहुँच रहा हूँ, एआईआर 1 लेकर के आ रहा हूँ। ओके, जी, जी, बहुत जी। बढ़िया। ओके, तो अब यहाँ पर लाइक यही चीज़ कि बहुत बार ये होता है कि ठीक है, आपने प्रिपेयर कर लिया, जैसे कि आपने प्रेशर का मेरे को बताया, हाँ। कॉन्फिडेंस वगैरह। तो अभी मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है लास्ट वीक के लिए किसी भी स्टूडेंट के लिए लाइक अभी अगर मैं बात करूँ 3rd फेब से गेट के एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, 3rd और 4th एंड देन वी हैव इट ऑन 10th एंड 11th, ठीक है? तो अगर मैं लास्ट वीक की बात करूँ, जैन लास्ट वीक, ओके? सो उस वीक में एग्ज़ैक्टली एक गेट एस्पिरेंट को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से?
आप एक बार फिर से रिपीट कर सकते हो क्या इसको? हाँ, आपने क्या हाँ, बोला बिल्कुल, था? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कोई भी स्टूडेंट है, गेट का एग्ज़ाम जब आने वाला होता है, तो इनफैक्ट वो फिर नए क्वेश्चन ट्राई करना भी आई गेस बंद कर देता है। कुछ लोग ट्राई करते हैं, टेस्ट भी दे रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, बहुत सारी हुँ, 100 चीज़ें चल रही होती है दिमाग में, एग्ज़ाम जब पास आ रहा होता है, डर भी बढ़ रहा होता है। सो लास्ट बिल्कुल, 1 हाँ। वीक में एग्ज़ैक्टली क्या करना चाहिए स्टूडेंट को? मैं ये जानना चाहता लास्ट 1 वीक में आप कोशिश करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके खुद को काम रखने का। क्योंकि एक्चुअल में जो मेहनत आपने उसके पहले की है ना साल भर या जितने भी टाइम तक वही काम आता है। लास्ट हूँ। वीक में एग्ज़ैक्टली। ऐसा कुछ वंडर नहीं हो जाता है। हुँ, उस हुँ। टाइम पे आप खुद के दिमाग को जितना कंट्रोल रख पाओगे, वही काम आता है और कुछ नहीं कि उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप कुछ ऐसा कुछ अचानक से बहुत कुछ सीख लिए जो फिर एग्ज़ाम में आप ऐसा कुछ हाँ, कर दोगे। हाँ। ये नहीं होता है। काम आपको हाँ, तो उस टाइम पे आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। अगर हाँ, आपको पढ़ने का भी मन है तो चलो ठीक है आपके जो भी नोट्स रहे होंगे या फिर वो कुछ रिवाइज़ कर लिया। क्वेश्चन्स जो आपने हाँ, सेलेक्ट करके रखे हैं, तो उनको आप बीच-बीच में देखते रहो। मतलब ज़्यादा लोड नहीं लेना है बस। रिलैक्स्ड होके सब कुछ करते रहो, ज़्यादा लोड मत लो, तो यही है लास्ट वीक में तो आप ऐसे रहो बस। एग्ज़ैक्टली फिर आपने वो लास्ट वीक जो था उस वो कैसे स्पेंड किया? तो बेसिकली आपने सिर्फ रिवाइज़ किया और थोड़ा-सा जो आप क्रिकेट बोल रहे थे कि आप क्रिकेट खेलते तो आपने क्रिकेट खेला, यही 2 चीज़ करी आपने रिविज़न और थोड़ा-सा रिफ्रेशमेंट के लिए क्रिकेट? हाँ, और भी बिल्कुल। कुछ आपने खुद को याद दिलाना या फिर कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे मैनिफेस्ट करना कि मैं करूँगा, मुझे करना है। लाइक मुझे मुझे याद है जब मेरा नेक्स्ट डे एग्ज़ाम था तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। आई वाज़ लाइक कि मैं लिटरली सुबह के मैं साढ़े 4-5 बजे सोया था। मैं पूरी रात नहीं सोया। बट आई वाज़ लाइक कॉन्फिडेंट जैसे कि हुँ, आपने बताया ना कि मैं हाँ, कॉन्फिडेंट था, खुद को याद दिला रहा था कि मैंने मेहनत की हुई है और कोई बात नहीं अगर नींद नहीं आ रही है बट ये नींद मेरे पेपर में मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगी। मैं इसको डिस्टर्ब करने ही नहीं दूँगा। सो वाज़ इट लाइक दैट कि आप भी मैनिफेस्ट कर रहे थे कि कुछ भी हो जाए, आई विल बी डूइंग क्योंकि मैंने मेहनत की हुई है। ऐसा ही था एकदम? बिल्कुल, बिल्कुल, दिमाग को यही सब समझा रहा था। उस टाइम पे लास्ट के 1 वीक में इवन नेगेटिव थॉट्स भी आते थे। उस हुँ, टाइम हुँ, पे ज़्यादा हुँ। फ्रीक्वेंट थे कि अरे! और क्या क्या कुछ-कुछ पता फिर से कुछ बिगड़ जाए फिर हाँ, से हाँ। बिगड़ जाए। तो उस टाइम पे बार-बार उस टाइम पे मेन कंसर्न यही था कि खुद को काम रखना कि नहीं, नहीं, खुद को भरोसा दिलाना कि नहीं, हमने मेहनत की है तो रिज़ल्ट आएगा, अच्छा होगा कुछ, अच्छा होगा कुछ। लास्ट के 1 वीक में सब कुछ बस दिमाग को आप कैसे कंट्रोल करते हो इसका ही खेल है। उसके अलावा आप कुछ रिवीज़न या कुछ भी आप बहुत कुछ ऐसा मेजरली नहीं कर लोगे कि जो आपको ज़्यादा ज़्यादा कुछ आउटपुट दिखेगा जिसका एक्चुअल एग्ज़ाम में। उस टाइम पे आप खुद को कितने अच्छे से कंट्रोल रख सकते हो, नेगेटिव वही। थॉट्स को कैसे ओवरकम कर सकते हो, बस यही सब चीज़ें काम आती है। तो उस टाइम पे मैं भी यही करता था बस जब भी कुछ इधर-उधर कुछ फ़ील हो, घरवालों से बात करना, पापा से बात कर लिया, मम्मी से बात कर ली, ओके, ओके। मेरे भैया हैं, मैं भैया से बात कर लेता था, कुछ लगता था, तो इन सब से फिर मैं थोड़ा काम हो जाता था। ओके, ओके। ओके और एक ये मैं लास्ट अपना इधर का एक क्वेश्चन पूछूँगा फिर हम एकदम टुवर्ड्स द एंड हम 2-3 क्वेश्चन और हैं जो जनरल क्वेश्चन रहेगा वो पूछेंगे। विद रिस्पेक्ट टू योर स्ट्रैटेजी कि बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट टेस्ट सीरीज़ में जब कम मार्क्स आने लगते हैं, सो दे गेट हुँ, डिमोटिवेटेड और वो अपनी प्रिपरेशन भी छोड़ देते हैं। इनफैक्ट हुँ, जनवरी, दिसंबर एज़ मेंशन्ड अर्लियर पहले भी बताया था कि हाँ, ये वो टाइम होता है जिसमें मोस्टली स्टूडेंट उतना उतना पढ़ना छोड़ देते हैं, जब उन्हें लगता है टेस्ट सीरीज़ में कम मार्क्स आते हैं। तो क्या आपके साथ हुआ था ऐसा कि हुँ। भाई टेस्ट सीरीज़ में कम मार्क्स आ रहे थे या फिर अगर आ रहे थे तो आपने उसको इम्प्रूव कैसे किया? एग्ज़ैक्टली कैसे स्कोर बढ़ाया? उस पे थोड़ा-सा बस लास्ट? हाँ, बीच-बीच में मेरे भी कम मार्क्स आते थे, तो मैं टेस्ट सीरीज़ को वैसे नहीं लेता था कि मेरे को इतना स्कोर करना है। मेरा टेस्ट सीरीज़ में मेन कंसर्न ये होता था कि मैं भले कम सवाल करूँ, मैं एक्यूरेसी पे ज़्यादा फ़ोकस करता था क्योंकि ईसी का ट्रेंड भी ऐसा था कि अगर आप 60 प्लस भी हो तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा, जिस टाइम पे मैं दिया था उसके 1-2 साल पहले का ट्रेंड यही था। तो टेस्ट ओके, सीरीज़ में मेरा मेन फ़ोकस ये रहता था कि अगर मैं 10 सवाल करूँ तो उसमें 8 से 9 तो सही होने ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। भले ओके। नंबर ओवरऑल कम भी आ जाए, ऐसा नहीं कि कुछ भी अनाप-शनाप सॉल्व करके आ जा रहा हूँ, वो नहीं हुँ, करना है। भले सवाल क हाँ, तो वो और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि टेस्ट सीरीज़ में अक्सर बहुत सारे सवाल इर्रेलेवेंट होते हैं, जो एग्ज़ैक्टली आपको पता है कि गेट गेट कभी पूछेगा ही नहीं। तो आप उस बेसिस पे खुद को कैसे ही जज कर सकते हो कि मेरे को इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ सवाल तो ऐसे ही ईज़िली बाहर हो गए। तो इस चीज़ के लिए मैं ये बोलूँगा कि बेस्ट टाइम है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ शुरू करने का नवंबर को। पूरे नवंबर आप बहुत इंटेंसली टेस्ट सीरीज़ दो, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी 3 घंटे बैठने की। और हाँ, उस टेस्ट सीरीज़ भी जब आप देते हो, तो उसको एकदम आप बिल्कुल ऐसे लो कि हाँ, रियल में मैं एग्ज़ाम ही दे रहा हूँ। जैसे मैं जब देता था टेस्ट, तो मैं रफ के लिए भी कॉपी में नहीं करता था, वो अलग से मैं रफ शीट के लिए पेज-वेज फाड़ के
उसको रखता था, उस पे ही रफ करता था। और कैलकुलेटर के लिए भी कभी फ़ोन या फिर वो अपना जो कैलकुलेटर वो नहीं जो साइट पे जो रहता है टेस्ट सीरीज़ वर्चुअल वाले, कैलकुलेटर। उस हाँ, ताकि उसकी भी प्रैक्टिस हो। आप एकदम उसको ऐसा ऐसे हैबिट। उसको लो कि वो एक्चुअल एग्ज़ाम है। हाँ, हैबिट मेकिंग। हाँ, तो नवंबर में बहुत इंटेंस मैंने दिया था टेस्ट सीरीज़। उसके बाद फिर दिसंबर में मैंने उस इंटेंसिटी को फ्रीक्वेंसी को थोड़ा-सा कम किया और उसके और सबसे मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा जो मेरे को हेल्प किया है, वो ये कि मैं दिसंबर से लेके जनवरी के बीच में मैंने प्रीवियस ईयर दोबारा से सॉल्व किया था। मैं जब पहली बार अटेम्प्ट किया था गेट, उस टाइम पे एक बार प्रीवियस ईयर सॉल्व किया, उसके बाद सीधा मैं दिसंबर और जनवरी में सेकंड टाइम पे उस ओके। तो लास्ट उससे क्या हुआ ना कि वो मेरे को पूरा वो गेट का रिदम पता चलता था। तो उससे ये होता था कि नाइस, भले नाइस। आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो उसमें अगर कुछ खराब भी आ रहा है अगर कुछ, तो लेकिन आपको पता चल जा रहा है कि नहीं अरे ये सवाल तो आएगा ही नहीं, गेट पूछेगा ही नहीं, ये क्या है? उसके बाद आप फिर वापस से वो प्रीवियस ईयर देख रहे हो गेट तो वाला, उससे हाँ। पूरा गेट का रिदम बना रहता है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि लास्ट में और जनवरी में तो आप एकदम वीकली 1 से 2 टेस्ट सीरीज़ दो फुल लेंथ। 1-2 टेस्ट सीरीज़ दो, बाद बाकी आप प्रीवियस ईयर पे फ़ोकस करो। प्रीवियस ईयर को सॉल्व करो मतलब पहले से अगर किया हुआ है तो उसको सॉल्व करो और हुँ। रिवीज़न भी जो करना है तो रिवीज़न आप प्रॉब्लम्स के थ्रू करो। ऐसा नहीं होता कि बस थ्योरी पढ़ के वो एग्ज़ाम में काम आ जाएगा। मेरे को लगता है कि वैसा उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि आप क्वेश्चन्स के थ्रू रिवीज़न करो। क्योंकि सेम, सेम, आपको मेरा बाद में सेम वहाँ एग्ज़ैक्टली। जाके हाँ। हाँ, कि न्यूमेरिकली सॉल्व करना है आपको तो आप और तो मैंने ये किया भी था कि एक नोटबुक बनाई थी जिसमें मेरा क्वेश्चन्स का कलेक्शन था। वो अगर टेस्ट सीरीज़ में मेरे को कोई सवाल अच्छा लग गया, भले वो मेरे से बना हो ना बना हो, लेकिन अंदर से वो फ़ील आ जाता है कि अरे ये सवाल अच्छा है। भले वो प्रीवियस ईयर का हो या फिर किसी भी बुक का हो। तो ऐसे जो भी सवाल रहते थे उनको मैं हर सब्जेक्ट वाइज़ उस पे डाल देता था। तो बाद में रिवीज़न भी जब करना हो उस सब्जेक्ट का तो मैं उन सब क्वेश्चन्स को गो थ्रू करता था तो इससे रिवीज़न भी इफ़ेक्टिवली हो जाता था और ये चीज़ बहुत हेल्प किया मेरे को। ओके, ओके, नाइस। ये वाला पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो लास्ट में आपने गेट वाला बताया कि इर्रेलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, तो उस ज़ोन से भी बाहर निकलने के लिए लास्ट में सिर्फ गेट के हाँ, पीवाईक्यूज़। सो टेक सम नोट्स गाइस, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट टिप है यहाँ पर। तो आई गेस मैंने आपसे जो-जो पूछना चाहिए था, वो तकरीबन यहाँ पे पूछ लिया है, ठीक है? ओवरऑल हमने सब कवर किया है। रिविज़न स्ट्रैटेजी शायद हमने अभी कवर नहीं किया है। रिविज़न स्ट्रैटेजी में आई गेस वही है कि आपने वही नोट्स पढ़ना और वो आपने पहले ही साथ के साथ ही आप कर ही रहे थे। उसके अलावा आपने बोला कि गेट के पीवाईक्यूज़ के थ्रू, क्वेश्चन्स के थ्रू रिविज़न। और कोई टिप आप इसमें ऐड करना चाहेंगे रिविज़न कैसे करने के लिए? क्या कुछ और ऐड कर सकते हैं? कैसे रिविज़न किया जाए? बेस्ट वही है आप न्यूमेरिकल के थ्रू रिवीजन करो और बहुत ज़्यादा कभी लग जाए तो बीच में आप कुछ एक शॉर्ट नोट साइड साइड में बना के रखो, बीच में कभी उसको पलटा के देख लो। मुझे इवन उसकी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ी। इवन मैं जो चार्ट पेपर भी चिपकाया था बहुत मेहनत करके, उसको मैं मुश्किल से 2 से 3 बार देखा होऊँगा। वो बट स्टिल न्यूमेरिकल के थ्रू वो एक बार-बार मैपिंग प्रैक्टिस क्रिएट कर देता है, आपको पता रहता है कि हाँ, कर ये देता टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, आपको अब हाँ, जितना आप सामने वो दिखता रहेगा हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो हेल्प करता है। लेकिन मेजरली आपको काम आएगा आप जितना न्यूमेरिकल के थ्रू रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे याद भी हो जाती है आपको। एक्चुअल एग्ज़ाम में वो आपको ज़्यादा काम आएगा। नाइस भाई। और थैंक यू भाई, आपने इतना गाइड किया, ठीक है? इतने अच्छे से आपने सारे जवाब दिए एकदम ऑनेस्ट होकर के। सो कुछ स्टूडेंट्स को अगर कहीं पे फिलर्स मिले, सो डोंट गेट ऑफेंडेड, इट्स लाइक यूजुअल स्टफ, ठीक है? सो यार बहुत-बहुत थैंक यू। अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और हमने ये इंटरव्यू कंडक्ट किया है। सो थैंक यू अंकुर भाई। और आपको नहीं पता यार कि मतलब कितने स्टूडेंट्स की हेल्प होने वाली है इस वीडियो से। तो अभी जाने से पहले कुछ कहना चाहोगे, कुछ 2-3 चीज़ें, या फिर आप शायरी भी अर्ज़ करना चाहें तो वो भी चलेगा, भाई हमारे लिखते भी हैं, ठीक है? शायर भी हैं। तो कुछ नहीं भी अभी लाइक फॉर द स्टूडेंट्स। नहीं अभी तो मैं बस एस्पिरेंट्स को बस यही बोलूँगा कि खुद पे कॉन्फिडेंट रहो और आराम से दो, अच्छा ही होगा, बिल्कुल अच्छा होगा। अगर मेहनत करते मैंने गेट की जर्नी से यही सीखा है कि आप एक्चुअल में ईमानदारी से मेहनत करोगे तो आउटकम अच्छा ही आता है। भले वो आप जो चाहो वो मिले या फिर इनडायरेक्टली कुछ और अच्छा मिल जाए, तो वो घबराना नहीं है, बस करते जाओ सब अच्छा होगा और बस यही है, लाइफ गोज़ ऑन। नाइस, नाइस। थैंक यू अंकुर भाई।
ओके सो गाइज, अभी यहाँ पर हम ये इंटरव्यू करेंगे खत्म, ठीक है, एंड करेंगे और मिलेंगे हम नेक्स्ट इंटरव्यू सेशन में। तो आई गेस आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत सारे आपको मजा आया होगा सुनने में, क्योंकि हमारे अंकुर भाई हैं ही ऐसे, एकदम सबको हंसाते रहते हैं, ठीक है, खुद भी हंसते रहते हैं। सो मिलते हैं अभी हम नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। सो अभी करते हैं बंद। बाय गाइज।